और स्टूडेंट्स देखिए, हमने केमिकल काइनेटिक में 4-5 वीडियो बनाई है, जिसमें हम आज इस वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कितने टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आज मैं आपको यहाँ फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि कैसे हम फर्स्ट टाइप के जो फर्स्ट ऑर्डर के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं, मैं अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और बताऊंगा भी कि न्यूमेरिकल इस टाइप के हम कैसे निकालते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल में पढ़ रहा हूं कि C14 एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका T12, अब यहां से न्यूमेरिकल में आप लिखेंगे T12 बराबर 5730 वर्ष। ये रहा, न्यूमेरिकल को पढ़ते जाइए और वैल्यू लिखते जाइए। 5730 वर्ष है। पूरा तत्व के एक नमूने की लकड़ी में C14 की मात्रा 80% पाई जाती है। 80% पाई जाती है कि शेष मात्रा A-X का वैल्यू दिया गया बराबर आपको शेष मात्रा। कितने पाई गई शेष मात्रा बराबर 80% या 0.8, जीरो भी यदि इसको हम भाग करें 100 से तो 0.80। देखिए, अगर हम बात करेंगे, अब प्रारंभिक मात्रा मान लेते, प्रारंभिक मात्रा 1 मान लेते यहां पर। अब जब प्रारंभिक मात्रा A मान लेते हैं तो पूछा आपको टाइम ये फाइंड आपको करना है। कैसे इसको हम फाइंड करेंगे? तो इसमें फाइंड करने के लिए हमें K भी चाहिए, भाई वेग स्थिरांक भी चाहिए, रेट कांस्टेंट भी चाहिए। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 693 अपॉन T12। भाई T12 आपको दिया है, निकाल लीजिए। तो K इक्वल टू 0.693 अपॉन 5730 वर्ष। हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 1.21 बराबर 1 पॉइंट, जब भाग करेंगे 28 इंटू 10 की पावर -4 वर्ष, 10 की पावर -4 वर्ष हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब बात करते हैं हम, निकालना हमें T। हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो है K बराबर 2.303 अपॉन T इंटू log A अपॉन A-X। ये हम बात देखिए, हमारे पास जो A-X की जो हम बात कर रहे हैं, और ये हमारे पास निकालना हमें क्या T। तो T इक्वल टू 2.303 अपॉन K यहां जाएगा इंटू log A अपॉन A-X। ये हमारा, अब हमें वैल्यू रखनी है। अब इसको यदि परसेंटेज में यहां नहीं रखते तो आप इसको 100 भी रख सकते हैं, इसको 80 रख सकते हैं आप, अगर प्रतिशत में आपको रखना है। तो यहां पर हम मान रखेंगे T इक्वल टू 2.303 अपॉन K की वैल्यू 1.21 यहां से लेंगे इंटू 10 की पावर -4 और log A की वैल्यू 100 मान लेंगे और ये 80% है। जब काटेंगे तो 10 8 हो जाएगा ये। तो T इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.21 इंटू 10 की पावर -4 इंटू log 10 अपॉन 8। अब देखिए T इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.21 इंटू 10 की पावर -4 इंटू log बाई 10 माइनस log 8, 10 माइनस log 8। देखिए कैसे, अब log 10 और log 8 को हम कैसे परिवर्तित करेंगे यहां। T इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.21 इंटू 10 की पावर -4 इंटू log 10 माइनस log 2 की घात 3। ये हमारे पास आ रहा है। तो T इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.21 इंटू 10 की पावर -4 इंटू log 10 की वैल्यू 1 और माइनस यहां गुणा में है -3 log, यानी कि 3 इधर जाएगा, 3 log 2 और log 2 की वैल्यू क्या होती है -3
log 2 की वैल्यू कितनी होती है 10.30 ये रहा हमारे पास वैल्यू। देखिए अब t इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.21 इंटू 10 की पावर -4 इंटू एक में से इसको घटाएंगे भाई, यहां हो जाएगा हमारे पास, ये कर लेते हैं 3 की 9 0 3 कम 3 और 3 3 3 कम 0.9, एक में से घटाएंगे इसको 1.00030007 और यहाँ 9 और 0.097 हमारे पास ये आता है। देखिए इंटू 0.0970 ये हमारे पास आ जाता है। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, देखिए t इक्वल टू 2.303 इंटू 0.0970 10 की पावर 4 ऊपर चला जाता है अपॉन 1.21। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 1846 वर्ष आता है। इनवर्स 46 इनवर्स हमारे पास टाइम आता है। खाली वर्स इनवर्स नहीं, टाइम पूछा है। अगर के पूछता तो इनवर्स करते हैं। तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। अब मैं आपको टाइप 2 सिखाता हूं कि टाइप 2 न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे। देखिए टाइप 2 न्यूमेरिकल, देखिए स्टूडेंट्स टाइप 2 न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टाइप 2, इसमें दिया है एक यौगिक का उसमें विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यौगिक के एक नमूने का 120 मिनट में 50%, तो भैया सीधी सी बात है कि टी हाफ की वैल्यू निकल कर आ गई बराबर 120 मिनट। 120 मिनट आपको दे दी गई है, 120 मिनट में 50% विघटित हो जाते हैं। देखिए टी हाफ बराबर 120 मिनट है। देखिए स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल निकालने के लिए सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं और फिर बोला आपको 90% विघटित होने में कितना समय लगेगा। भाई 90% विघटित होने में कितना समय लगेगा, यानी कि हमारे पास प्रारंभिक मात्रा मान लिया सपोज करें कि 100 है, परसेंट में दिया 100 मान लेते हैं, और भाई शेष मात्रा a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 90% तो विघटित हो गया है, तो 100 माइनस 90 बराबर 10। ये अब हमें निकालना क्या, टी हमें निकालना है। टी निकालने के लिए सबसे पहले हमें k निकालना पड़ेगा, तो k बराबर 693 अपॉन टी हाफ, और यू नो टी हाफ की वैल्यू 693 अपॉन 120, तो हमारे पास ये आ जाता है 693। अब इसको जो कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले देखिए प्रथम कोटि के अभिक्रिया दी गई, इसके लिए फॉर्मूला k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। देखिए k की वैल्यू क्या है हमारे पास, रख लीजिए 0.693 अपॉन 120 बराबर 2.303 अपॉन टी की वैल्यू फाइंड कर रहे इनटू log भाई क्या है 100 बटे 10, क्या ही वैल्यू 0.693 अपॉन 120 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू log 10। log 10 की वैल्यू 1, तो 693 अपॉन 120 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, log 10 की वैल्यू गुणा 1 करके 1 रहेगा। यहां पर हमारे पास ये देखिए अब t बराबर निकाल लेते हैं, 120 गुणा कर देंगे 2.303 अपॉन 0.693, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 398 मिनट, 398.7 मिनट हमारे पास आंसर आ जाता है। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकालते हैं। अब टाइप 3 की चर्चा करेंगे। टाइप्स, हेलो स्टूडेंट देखिए टाइप 3 जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है
यहां पर एक रिएक्शन यानी कि मैं बता रहा हूं आपको, निम्नलिखित आंकड़ों से सिद्ध कीजिए कि जलीय विलयन में अमोनियम नाइट्राइट एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि इसके विघटन, अमोनियम नाइट्राइट का विघटन जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो इसके लिए यानी कि सिद्ध करना कि वास्तव में ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कि अलग और प्रकार की कोटि की अभिक्रिया है। अब देखिए, मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में केस अलग अलग न्यूमेरिकल के लिए अलग अलग मैं इक्वेशन आपको बताई थी। तो यहां इक्वेशन थी हमारे पास k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग यहां v इंफिनिट माइनस v जीरो टाइम और v इंफिनिट माइनस v t टाइम। तो हमारे पास जो है ये आयतन यानी कि ये समीकरण, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स देखिए कोई जीरो टाइम नहीं दिया है, यहां ये vt दिया गया है। जीरो टाइम, यदि जीरो होता, सांद्रता अलग होती, तब ये फार्मूला हम यूज करते हैं, लेकिन यहां पर जीरो टाइम नहीं दिया गया है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। जब जीरो टाइम नहीं दिया गया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो इसके लिए फार्मूला क्या बन जाता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग। भाई ये है ही नहीं, तो v अनंत अपॉन v अनंत माइनस vt। तो ये समीकरण हमें यूज करनी है। जब इस समीकरण को हम यूज करेंगे, देखिए मैंने आपको बता दिया है कौन सी इक्वेशन इसमें यूज करनी। ये हमारे पास जो नोट लिखवाए थे मैंने, अब जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, तो वहां से आपको ये केस मिल जाएगा। देखिए अब हम बात कर रहे हैं इसके लिए, फर्स्ट के लिए, यानी कि फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट या आंकड़ा नंबर फर्स्ट। यहां मैं आंसर यहां लिखता जाऊंगा, केस फर्स्ट, केस सेकंड, यहां पर ये केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस फर्स्ट, केस, चार आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं, केस सेकंड, केस थर्ड और केस फोर्थ, ये हमारे पास है। देखिए सबसे पहले केस फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास vt की वैल्यू क्या है, बराबर 10 मिनट। हमारे पास जो vt की वैल्यू दी गई है, ये मिनट में समय दिया गया है, तो ये 10 मिनट है, 10 मिनट। और अब v अनंत की बात करें तो ये वैल्यू लेनी होगी आपको v अनंत में 70.1। और हमारे पास देखिए, जब इसकी जो हम बात करते हैं N2 का जो आयतन है, यानी कि यहां पर टाइम t की बात करें, t टाइम है, और vt जो हमारे पास है ये इसके लिए 12.5 है। अब हम इक्वेशन लगाएंगे k इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग a अपॉन v अनंत अपॉन v अनंत इंफिनिट माइनस vt, ये सूत्र लगेगा इसके। अब इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 2.303 अपॉन t की वैल्यू हमारे पास 10 मिनट है, ये रही 10 मिनट। अब हमारे पास लॉग v अनंत का वैल्यू 70.1 अपॉन 70.1 माइनस ये 12.5। अब देखिए इसमें यानी कि हमारे पास जो आएगी इक्वेशन बराबर k बराबर 2.303 अपॉन 10 इंटू लॉग, घटाएंगे 70.1 में से हम 12.5 घटाएंगे, 11 में 5 गए 6, 9 में 2 गया 7 और 6 में 1 गया 5, तो बराबर ये 70.1 अपॉन 57.6 हमारे पास बच जाती है। अब यहां पर ये k इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 इंटू लॉग 70.1 माइनस लॉग 57.6। जब हम इसकी वैल्यू हमारे पास जो लॉगरिथम की टेबल होती है वहां वैल्यू देखते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं,
तो हमारे पास जो k की वैल्यू आती है 1.964 मिनट इनवर्स आती है, मिनट इनवर्स आती है। हमारे पास ये वैल्यू मिनट इनवर्स आती है। अब यहां केस फर्स्ट में लिख दिया मैंने, k बराबर 1.964 मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। अब बात करते हैं केस 2 की, अब बात करते हैं केस 2 की। देखिए केस 2 की जो हम बात करेंगे, इसमें हमारे पास जो आंकड़ा दूसरा है t बराबर 20 मिनट है और vt बराबर हो गया है 22.8। सूत्र फार्मूला हमारे पास यही लगेगा। अब लगाएंगे 70.1 अपॉन 70.1 माइनस 22.8। अब यहां घटाएंगे, देखिए हमारे पास 70.1 में से 22.8, 11 में से 8 गए 3, 9 में 2 गया 7 और 6 में 2 गया 4, ये हमारे पास बचता है। तो लोग 70.1 अपॉन 47.3 ये बचता है। और फिर इसके लिए लोग हम 70.1 माइनस लॉग 47.3, जब लोगरिथम की वैल्यू देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो k बराबर आ जाता है हमारे पास 1.967 मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स रख दिए 1.967 मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। केस नंबर थर्ड की हम बात करेंगे। यहां इसके लिए हो जाती है 30 मिनट, ये हो जाता है 31.2, रखते हैं वैल्यू बस। ये 31.2 घटाएंगे 70.1, 31.2, 11 में 2 गए 9, 9 में 1 गया 8, 6 में 3 गया 3, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 30 मिनट, 30 मिनट और log 70.1 माइनस log 38.9। तो इसके लिए वैल्यू हमारे पास आती है, यदि कैलकुलेशन करेंगे तो k बराबर, बहुत आसान है वैसे तो आप लिख भी सकते हैं, बराबर वैल्यू आती है k बराबर 1.963 मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। अब केस 4 की हम बात करते हैं। यहां कितना मिनट हो गया है, ये 40 मिनट हो गया है। ये यहां कितना हो गया है 38.2 हो गया है। यहां 38.2 आ जाएगा, यहां 40 मिनट आ जाएगी। अब देखिए यहां हमारे पास घटाकर वैल्यू कितनी आएगी 70.1 अपॉन 38.2, 11 में 2 गए 9 और 9 में 8 गए 1, 6 में 3 गए 3, 31.9। फिर हम लॉगरिथम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो k बराबर 1.964 मिनट इनवर्स आ रहा है। तो यहां भी 1.963 था, 1.964 मिनट इनवर्स आ रहा है। देखिए तो इस न्यूमेरिकल में आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास k बराबर सेम वैल्यू आ रही है, अगर सेम वैल्यू आती है तो सिद्ध हो जाता है कि यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यूमेरिकल और फोर्थ देखिए स्टूडेंट, टाइप 4 में न्यूमेरिकल एक प्रथम कोटि के विक्रिया 20% पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लगता है और उसी अभिक्रिया का 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए देखिए दो आंकड़े आपको दे दिए गए। सबसे पहले लिखे 20% पूर्ण होने में, तो भाई हमारे पास जो है जो 20% पूर्ण की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रारंभिक मात्रा मान लेते 1 और शेष मात्रा इनके x बराबर 1 माइनस 0.2 बराबर 0.8 और यहां पर इक्वेशन में k बराबर, और इसमें दिया गया है t बराबर 10 मिनट लगती है, तो k बराबर 2.303 अपॉन 10 मिनट और log भाई a अपॉन 0.8a, a से a कैंसिल हो जाएगा। देखिए
अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि दूसरा दिया है कि 75% पूर्ण होने में a बराबर 1, a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 75 बराबर 25। भाई 100 माइनस 75 बराबर 25 शेष मात्रा, इसके लिए हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन t इंटू लॉग a अपॉन 0.25a। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आई है, इक्वेशन सेकंड आई है। दोनों समीकरणों को बराबर रख करने पर, दोनों समीकरण को बराबर करने पर रखेंगे। के बराबर होता ही 2.303 अपॉन 10 मिनट लॉग a से a कट गया 1 अपॉन 8 आ जाता है 0.8 और बराबर 2.303 दूसरी समीकरण k से k कैंसिल हुआ और यहां t और यहां आ जाता हमारे पास log 1 अपॉन 25 बात। अब देखिए जब हम ये वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो है यहां ये अगर हम बात कर लें भाई 2.303 अपॉन 10 इंटू लॉग बाई 10 2 की पावर भाई लॉग 10 की वैल्यू 1 है तो यहां जो हमारे पास माइनस है 1 माइनस यानी कि लॉग 10 1 माइनस 2.3 यानी कि 0.0 या डायरेक्टली कर लेते हैं। देखिए लॉग 1 अपॉन 0.8 का देखिए हम कैसे करेंगे इसको। जब वैल्यू हम ये लिख लेते हैं तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऐसे देखिए वर्ग गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो t अपॉन 10 इज इक्वल टू लॉग भाई 25 चौका 100 यानी कि हमारे पास ये आता है ना 25 चौका 100 भाई 25 चौका 100 हो गया ना, 25 चौका log 4 आ जाता है और ये 8 है तो अपॉन log 4 अपॉन log 25। जब 8 से यानी कि हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास 1 को 8 से भाग करेंगे तो 1.25 आता है। अब जब t बराबर निकालेंगे तो log 4 की वैल्यू रखते हैं, log 4 की वैल्यू रखेंगे और log 125 की वैल्यू रखने पर हमारे पास आ जाता है t बराबर 62.1 मिनट। तो ये हमारा आंसर है।